हेलो एवरीवन, वेल ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर जो 4/4 पोर्टल आज है, यानी कि 4 अप्रैल 2024 का जो पोर्टल है, उस दिन देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। और इसमें कोई पिके कार्ड नहीं है, ये सिर्फ कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर अगर वो टैरो को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं टैरो से, उन लोगों के लिए भी इस कलेक्टिव रीडिंग में कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे। तो देखते हैं कि 4/4 पोर्टल जो होता है उसमें क्या होता है। ये राहु का नंबर होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन हल्का सा करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये समय थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लिए हुए होता है, और थोड़ा सा अगर आपको अपनी एनर्जी में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस हो रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ मेंटली कुछ परेशानी आ रही है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि 4/4 पोर्टल का ही एक इम्पैक्ट हो सकता है आप लोगों के ऊपर। तो इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ शांत रहकर आपको इस पोर्टल से निकलना है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबके लिए ये खराब ही होता है। तो देखते हैं कलेक्टिव के लिए 4/4 पोर्टल की क्या। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू। कलेक्टिव के लिए 4/4 पोर्टल की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो वहाँ पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर जो है देखते हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42 नंबर का ये कार्ड है। और क्या एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। और ओके, मैन होल्डिंग अ, यस, तीनों कार्ड्स आ गए हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। एंड शेडो में है आपका द गार्डन एंड द गेट, जर्नी का कार्ड है। मैं इसको ऑलमोस्ट कह सकती हूँ जर्नी का कार्ड है, क्योंकि इस समय पर क्या है ना, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में शायद एक बड़े बदलाव से तो गुजर ही रहे हैं। डेफिनेटली ये मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि कहते हैं ना कि रेडी टू गो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आपके अंदर कुछ एम्बिशंस हो या कुछ आप प्लान कर रहे हो करने का, और जस्ट एक मोमेंट आता है जब हम कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले या जाने से पहले एक मोमेंट आता है जिस समय पर हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। उसके बाद जो हमने सोचा है वो हम आगे की तरफ करना शुरू करते हैं। तो ये वही पॉज जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है। अब हम करते हैं जो एनर्जीज हैं। देखिए, फीमेल ने क्या पकड़ा हुआ है, कॉइन, ठीक है, और मैन ने क्या पकड़ा हुआ है, हार्ट। तो यहाँ पर ना एक मैन और एक वुमेन दोनों की एनर्जी है। हार्ट भी है, कॉइन भी है, यानी कि फेमिनाइन भी है और मस्कुलाइन पोलैरिटी भी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इमोशंस भी हैं एंड एक्शंस भी हैं। तो ये जो है ऑलमोस्ट जो है, मुझे यहाँ पर जो लोग भी कलेक्टिव में इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये रीडिंग में आप लोगों के अंदर बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक इस पोर्टल के दौरान देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को बैलेंस जैसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना है सबसे ज़्यादा। अगर आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उस पर बिलीव करते हो, जो भी आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, जो आप अपने आप किसी गॉड को प्रे करते हो या जिसको भी आप मानते हो, अगर उनमें आप प्रे करते हो और आपको कोई भी मैसेजेस दिन भर में मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। आपके हो सकता है अगर कुछ फीमेल्स हैं यहाँ पर जो कि मनी कमाना चाहती हैं, डेफिनेटली ये कोई बुरी बात भी नहीं है। और ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी का मुझे ये कॉम्बिनेशन नज़र आता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ जो है वो अपनी पावर में आ सकती हैं इन दिनों इस पोर्टल के दौरान। एक्शन ओरिएंटेड हो सकती हैं, ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी लेडीज़ भी हो सकती हैं या ऐसी फेमिनाइंस भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं फेमिनाइंस लेडीज़ को ही रिप्रेजेंट करे, बहुत सारे मेन भी फेमिनाइन होते हैं। तो काफ़ी सारे फेमिनाइन जो है इस समय पर ऐसे होंगे जो कि कीप ऑन आए, मतलब
जो भी उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करता है जो पर्सन, उसके ऊपर जो है आंखें गड़ा कर बैठना, क्योंकि यहाँ पर कैट स्पिरिट है। कैट जो होती है ना, वो बहुत ही ऐसी स्पिरिट होती है जो बहुत, जिसको हम चालाक कहते हैं। चालाक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी सेफ्टी करना जानती है, वो बहुत अलर्ट होती है। तो कैट स्पिरिट यहाँ पर है। और वुमेन भी उसी तरफ देख रही है, कैट जो है वुमेन को देख रही है और वुमेन उस पर्सन को देख रही है जो सामने से उसके तरफ जो है उसके मनी को कमाने के रास्ते में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा, जो मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि बहुत सारे जो मस्कुलिन पोलैरिटी है, मेंस भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, वो कह सकते हो कि मतलब दे आर वेटिंग फॉर देयर लव। तो वो लोग अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो लोग बिल्कुल एक्शन के मोड में नहीं है, वो इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने पार्टनर को अपना हार्ट जो है वो देना चाहते हैं, दिल देना चाहते हैं। एक लव की एनर्जी में यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारी मस्कुलिन पोलैरिटी में है जो लव की एनर्जी में। तो ये एक पास्ट की डिसबैलेंस था जो कि इस कंडीशन में या इस 4-4 पोर्टल में ये बैलेंस हो सकता है। और इन सब के लिए काम कर रहा है आपका जो सहस्त्रार चक्र है, वो काम कर रहा है इस जगह पर। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कुछ ऐसे भी आपके लिए इस 4-4 पोर्टल में कुछ ऐसे भी गिफ्ट हो सकते हैं जो अनबॉक्सिंग हो इस समय पर। लेकिन उसके लिए ना आपको जो है अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की एनर्जी आ रही है इस 4-4 पोर्टल के दौरान कलेक्टिव में। और अब देखते हैं कि आप लोगों के जो टैरो हैं उनकी तरफ से इस 4-4 पोर्टल में क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए आने वाली हैं, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों की, मैसेजेस क्या देना चाहते हैं टैरो आप लोगों को। ओके, दोनों ही मेजर अरकाना है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग कंप्लीशन की जो मैंने बात की है ना, वो शायद ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी सारे लोग कंप्लीशन की तरफ हैं, काफ़ी सारे लोग कलेक्टिव में इस समय पर। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि गुड लक का कार्ड है। और बाकी जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किस्मत का पहिया जो होता है ना, वो जब घूमता है तो इंसान को बहुत कुछ मिलता है। और अगेन जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, वो जजमेंट का ही कार्ड है जो इससे पहले गिरा था। तो मैं यहाँ पर अभी आपको लोगों को कुछ बताऊँगी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड कार्ड, ये भी गिरा था एक्चुअली। तो वही होता है ना, जो कार्ड आना चाहते हैं वो एनर्जीज अपने आप आ ही जाती हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट में जो है मतलब एक स्ट्रगल डेफिनेटली देखा है। और दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग आर स्टॉप, मतलब क्लियर हो चुका है सब कुछ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बैलेंस की, मैंने जो बात करी यहाँ पर, ये बैलेंस द वर्ड कार्ड होता है नहीं, ये बैलेंस को भी दर्शाता है। आप देख सकते हैं इसके दोनों हाथ में छड़ी है और ये दोनों हाथ में छड़ी को लेकर खड़ी हुई है ये लेडी जो है। तो ये वर्ड कार्ड जो है एक बैलेंस को भी दर्शाता है, साथ साथ जो है एक साइकिल का कंप्लीशन भी। इसमें भी एक साइकिल है और इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है। तो मैं यही कह सकती हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों को कि ये टाइम ऐसा है, एक न्यू चैप्टर लिखने का टाइम है ये आप लोगों के लिए, न्यू चैप्टर। और जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी पास्ट में बीत चुका है, जो भी ट्रबल्स आपने पास्ट में देखी हैं, उन सब ट्रबल्स के ऊपर आपको एक तो हीलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो हो गया और जब आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि पास्ट की तरफ पलटकर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, वो पास्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको जब आगे बढ़ना है तो मुड़ मुड़ कर उस पास्ट की तरफ नहीं देखना है। आपको इस जो आपकी जो जिस भवसागर में आप थे उसको, उस भवसागर से पार ले जाने वाला जो खिवैया होता है वो भी आपको शायद या तो काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका है या फिर इस समय पर उनके लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि जो मिलने वाला है। काफ़ी फायरी एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, काफ़ी मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगे। और डिवाइन की तरफ से जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इंट्यूशंस आएंगी जो आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स जो है वो भी मेंटली जो है इंट्यूशंस का ही बात करता है, मतलब मेंटल आपको क्लैरिटी मिलेगी, मेंटली इंट्यूशंस, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं इस समय पर। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जीज रहने वाली हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पर 2 क्राउन्स हैं, एक क्राउन ये है और एक क्राउन ये है, 2 क्राउन्स आपके इस रीडिंग के अंदर आए हैं। थर्ड क्राउन जो है क्राउन चक्रा की ही मैंने बात की है।
तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप अपने इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो उस 4-4 पोर्टल में, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ना अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट लिखना शुरू कीजिए। पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जितने भी एंजल्स हैं ना इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, सबकी जो कॉपी ले रखी है, लेकिन सारी कॉपियों में ना वाइट पेज है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है लिखना है, इसमें एंजल्स जो है वो आपकी मदद भी करेंगे, बट आपको जो है इसको लिखना शुरू करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को मैसेज और देना चाहूँगी जो मैंने रिसेंटली ही सुना है, और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। ये एंजल से रिलेटेड है कि जब भी किसी बेबी का बर्थ होता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, तो आपको पता है उस समय पर उस रूम में, उस जगह के चारों तरफ ना जो वो बच्चा होता है उसके स्पिरिट गाइड, उसके एंजल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। इवन तो बहुत सारे एंसेस्टर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और बहुत ही, चाहे वो किसी भी उसमें जन्म ले, हो सकता है उसके कुछ कार्मिक बैगेजेस हों जिसको रिलीज़ करने के लिए उसने चुना हो ऐसी जगह जन्म लेने के लिए, या कहीं पर भी, तो वो कार्मिक बैगेज जो होता है ना रिलीज़ होने के लिए भी जन्म लेते हैं, और कई बार अपने अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए वो भी किसी अच्छे घर में जन्म लेता है। तो उस समय पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं उस समय जब वो बच्चा जो होता है वो बर्थ लेता है। हालांकि ये रीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं आप लोगों को एक मैसेज और कन्वे करूँगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चा एक माँ की गोद में, माँ की गर्भ में धारण करता है, माँ के गर्भ धारण करता है, तो जानते हैं क्या होता है? 2 साल पहले से वो उस गर्भ की एनर्जीज को चेक करता है। अगर उस गर्भ की एनर्जी उसको ठीक लगती है तभी वो बच्चा जो होता है अब माँ के गर्भ चुनता है। तो ये भी एक सीक्रेट है जो मैं इस रीडिंग के अलावा आप लोगों को एक, और ये सच में ये एक बहुत ही यूनिक बुक है जिसके अंदर ये कहते हैं ना कि चैनल्ड मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो मैं मुझे ये इतना इंस्पायर करते हैं ये मैसेजेस, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैसेज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दूं। तो ये मैसेजेस बिल्कुल सही हैं। तो ये जो एंजल्स दिखाई दे रहे हैं जो न्यू कॉपी रख के बैठे हुए जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया कि ये टाइम है जब आप अपने लिए न्यू चैप्टर जो है वो लिखें, नया कुछ स्टार्ट करें। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि गुड लक का जो कार्ड ये होता है, लेकिन लक चेंज होने का काम, ये लक के चेंज होने की बात है। अगर ये लक चेंज हो रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लक को किस तरीके से लिखना चाहते हो। जो आप चाहोगे वो आप लिखो, फिर वही कन्वर्ट होगा आपकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर ये मैसेज है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी मतलब काफ़ी एकदम एनर्जी जो है मुझे, काफ़ी सारे फायर साइंस के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर लगता नहीं है, एक्चुअली ये चीज़ मैं भी खुद अपनी पर्सनल लाइफ में फील कर रही हूँ कि बहुत सारी हीलिंग जो है इस समय प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है इस समय पर। और अगर आप अपने आप को ओपन करते हैं, मतलब आई एम रेडी टू रिसीव द हीलिंग्स, तो आपको वो हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ आपको रेडी होना है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल हैं, तो आप उनसे मदद मांगिए, आप उनसे प्रे कीजिए कि मुझे भी आपकी हीलिंग चाहिए। तो इस समय पर जो 4-4 पोर्टल है वो एक हीलिंग का टाइम भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। मैसेजेस भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस भी हो सकती है। तो जो भी कुछ है इस 4-4 पोर्टल में आप लोगों के लिए, वो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। कलेक्टिव के लिए 4-4 पोर्टल्स में और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, फॉलो इनर स्पार्क, अपने इनर स्पार्क को फॉलो करना। यू नीड टू फॉलो योर डिवाइन इनर स्पार्क, that is what will bring enrichment into your life. Unwilling actions will drain you. Okay, अपने स्पार्क को फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग है, प्रे टू स्टॉप सफरिंग,
बिल्कुल, मैं आपको जो अभी मैंने आपको ये बात बोली है ना कि आप उनसे प्रे कीजिए कि आपको भी हीलिंग चाहिए। और जब हमें हीलिंग के लिए जब हम प्रे करते हैं और जब हमारी हीलिंग होती है ना, तो उस समय पर ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी यही बात आपसे करी थी कि इस समय हीलिंग का टाइम है। जो एंजल्स हैं वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं, लेकिन आपको उनसे प्रे तो करनी ही पड़ेगी। प्रे टू स्टॉप सफरिंग, और यही कार्ड आया है, रिक्वेस्ट टू स्टॉप सफरिंग टू कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा। कितना कितना मैसेज ही कितना रेजोनेट हुआ है। इसी में अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बोली यही बात। यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू कांट कैरी दिस टॉक्सिसिटी। आप इस टॉक्सिसिटी को आगे और कैरी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको हीलिंग चाहिए, इस चीज़ के लिए, सफरिंग से बाहर निकलने के लिए। और ये समय है जब आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको प्रे करना है। लेकिन मैं यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ऑलरेडी हीलिंग चल रही है इस समय पर, तो मतलब पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी एनर्जीज में काफ़ी शिफ्ट और काफ़ी चेंज महसूस किया है। और इस हीलिंग के दौरान ना 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि आपको ना थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी बॉडी से टॉक्सिसिटी को रिमूव करेंगे तो आपकी एनर्जीज भी टॉक्सिसिटी को रिमूव करेगी। आपकी जो ऑरा है वो भी टॉक्सिसिटी को रिमूव करेगा। तो उसमें पानी जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। सबसे पहली बात तो आपको पानी का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा करना है। दूसरा, अगर आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दूंगी, अगर आपको ना, आपने हीलिंग मांगी, ठीक है, और आपको जो है ना, ये नहीं कि रैंडम आप बोल दो कि मुझे हीलिंग चाहिए। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर भी समझना होता है। और ये हमेशा इस चीज़ को याद रखना, आगे भी जब भी आपकी हीलिंग होगी ना, आपके या तो पैरों में दर्द होगा, ठीक है, या फिर आपका बॉडी जो है काफ़ी ड्रेन महसूस करेगा। मतलब काफ़ी आप एकदम डाउन और ड्रेन महसूस करोगे अपने आप को। आपका मन नहीं करेगा किसी काम को करने का, और आप काफ़ी डाउन फील करोगे उस समय पर। दैट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन कि आप लोगों की हीलिंग हो रही है इस समय पर। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मेरी ये हीलिंग का टाइम है और इस समय पर मेरी हीलिंग हो रही है, तो मुझे रेस्ट करना है, मुझे अपनी बॉडी को नरिश करना है, मुझे बहुत ज़्यादा पानी का कंजप्शन करना है, और मुझे जहाँ तक हो सके ध्यान करना है, ताकि इस हीलिंग को और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा शो करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जितना आप शो करेंगे वो हीलिंग उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना है। हेल्प एंड गेट हेल्प द नीड पीपल बाय एनी पॉसिबल यू कैन, और आस्क फॉर हेल्प। देखिए फिर वही बात आ गई, इफ़ यू आर अ नीड नो बडी कांट सक्सेस बाय देमसेल्स। मतलब अगर आपको हेल्प, तो आप अगर आपको हेल्प चाहिए ना, तो आप भी हेल्प कीजिए लोगों की। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर कहते हैं ना कि जो एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं ना, वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप लोगों से हेल्प मांग रहे हो, अगर आप एंजल से हेल्प मांग रहे हो, किसी से भी हेल्प मांग रहे हो अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए, तो आपको भी लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये करनी चाहिए एक्चुअली आप लोगों को। एंड 30 है, indulge into music. Playing or listening to music will bring positive effect of your energy system. Listen to music with positive words. तो आपको इस समय पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, और जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको रेस्ट और रिजोनेट करने का भी ये टाइम है, तो आपको ना कुछ पॉजिटिव वर्ड्स की हीलिंग जो है वो आपको सुननी चाहिए। म्यूज़िक सुनना चाहिए जो पॉजिटिव हो आपके लिए। और मैं आपको सच बताऊं, मतलब मेरे हाथ में टैरो है, मैं आपको सच बताऊं, इन दिनों मतलब जब से मुझे लगता है कि ये पोर्टल स्टार्ट होने से पहले ही एनर्जीज जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, और ये काफ़ी एडवांस लेवल पर शायद ये हो रहा है इस समय पर। मैं भी काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक्स जो है ना, कुछ पुराने समय के म्यूज़िक जो मुझे कभी बहुत पसंद हुआ करते थे और जो मेरे अंदर एकदम एनर्जी को भर देते थे, जो मैंने सालों से नहीं सुने और ध्यान नहीं दिया, आजकल मैं इवन अभी भी मैं उन म्यूज़िक्स को सुनकर आ रही हूँ, उन गानों को सुनकर आ रही हूँ। और ट्रस्ट मी, जब मैं वो गाने सुनती हूँ, जब मैं मतलब अपने एक बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल टाइम को जी रही थी, तो मुझे अभी भी ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि वो टाइम, मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मैं उसी टाइम में दोबारा वापस चली जाती हूँ। म्यूज़िक, और यहाँ पर मैं आपको म्यूज़िक की बात और भी बोलूँगी एक, जो कि अगेन वही मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। म्यूज़िक जो होता है ना, वो हमारी खुद की, हमारा जो वॉइस है ना, हमारा जो गला है, हमारा वॉइस जो है,
ये भी एक म्यूज़िक है। हर पर्सन कभी भी अपने गले की, अपने आवाज़ की या अपने सुर की या फिर अपने गाने की कभी बुराई मत करना, कभी भी बुराई मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने ना वो जो गला आपको दिया है, जो सुर आपको दिया है, जो वॉइस आपको प्रदान की है ना, एक्चुअली वो आपकी ही वॉइस है, वो जो आपकी हीलिंग के लिए है। ये बहुत बहुत ही प्यारा मैसेज है, और जब मैंने सुना था तो मैं वाकई में पागल हो गई थी सुन के। इतने प्यारे मैसेजेस कि वो, आपको पता है, आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो ना, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी अच्छी स्टोरी या कोई भी अच्छा गाना या कोई भी अच्छी शायरी, शायरी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्टोरी, भजन, गाना या जो भी ब्यूटीफुल, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, आप उसको सुनो, ठीक है। एक बार सुनोगे शायद आपको अच्छा ना लगे, दोबारा सुनोगे शायद आपको अच्छा ना लगे, 3, 4, 5, 6, 7 जब आप उसको सुनने लगोगे ना, वही आवाज़ आपकी हीलिंग करेगी। ट्रस्ट मी, और ये करके देखिए, वही आवाज़, आप ही की आवाज़ आपकी हीलिंग करेगी। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद आपका इंस्ट्रूमेंट आपके साथ है, तो आपको बाहरी इंस्ट्रूमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये ऐसे ही ब्यूटीफुल मैसेजेस मैं हमेशा देती रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मस्कुलाइन बैलेंस, यस, यू नीड टू बैलेंस मेल पोलैरिटी विद इन, मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद इम्पॉर्टेंट मेल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैसेजेस ये एक्स्ट्रा भी हैं आप लोगों के लिए कि जो भी मस्कुलाइन पोलैरिटी के लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर, या मेल पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर, जो मतलब आपको ऑफर कर रहे हैं हेल्प, देन आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ये एक जनरल मैसेज है। देखिए, मैं हर एक के लिए नहीं कह सकती हूँ कि हर एक पर्सन जो है सही होगा, व्हाटएवर, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, ठीक है। दूसरा बॉटम में है आपके, डिपेंड ऑन गॉड फॉर पॉजिटिविटी। ये इससे अच्छा मैसेज क्या होगा? गेट इन टच विद डिवाइन टू एक्टिव नेगेटिव, टू अवॉइड नेगेटिविटी इन योर लाइफ, प्रे टू योर डिवाइन फॉर सपोर्ट। मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जिन पर भी आप विश्वास करते हो, जिन पर भी आप बिलीव करते हो ना, उनसे आप प्रे करो, ठीक है। यही रोशनी सहस्त्रार चक्र, यानी कि हमारा जो क्राउन चक्र है, उससे हमें जो है मतलब एनर्जीज, इंट्यूशंस, हर चीज़ मिलेगी। और अगर जितना आप अपने गॉड के टच में जाएंगे, जितना आप उनसे प्रे करेंगे, आपकी बॉडी में, आपके सोल में, आपके ऑरा में, आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। प्रे टू योर डिवाइन फॉर सपोर्ट। अपने डिवाइन को प्रे कीजिए। अगेन वही मैसेज आप लोगों के लिए है कि प्रे करना पड़ेगा। एंजल्स हों, गॉड हों, कोई भी हो, मदद आपको तभी मिलती है जब आप मदद मांगते हो। और यहाँ तो एक और भी मैसेज आप लेके क्लियर है आप लोगों के लिए कि आपको मदद भी तभी मिलेगी जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों के लिए 333 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 44 नंबर। देखिए, 44 पोर्टल की मैंने यहाँ पर रीडिंग की है आप लोगों के लिए। ये नंबर है 42, ये नंबर है 41 और ये नंबर है 45। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में 444 ही आया है। और यहाँ पर 33 नंबर भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगेन जो है आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली, क्योंकि इसमें मैं भी कलेक्टिव में ही आती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस हीलिंग को एंजॉय कीजिए। ये 4 पोर्टल से लेकर 5 पोर्टल तक रहने वाली है। जितना भी बटोर सकते हैं इस चीज़ को बटोरिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। नेक्स्ट पोर्टल की रीडिंग भी मैं जल्द ही करूँगी। और आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग जो है वो भी आप ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.